राजस्थान बीजेपी मुख्यालय में मंत्रियों का दरबार लगाया गया है, जिसमें केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ही सुनवाई हो रही है। ऐसे में आम लोग और दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं कि शायद उनकी भी फरियाद की सुनवाई होगी। और जब उन्हें इसका मौका नहीं मिला तो इसकी शिकायतें भी लगातार सामने आ रही थी कि केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनवाई क्यों। लेकिन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा बाबा अपना अपना एक अलग दरबार उन्होंने लगा दिया, और यह दरबार लगा है बीजेपी मुख्यालय में, अंदर नहीं बल्कि यहाँ के ग्राउंड में, जिसमें सभी लोगों की फरियाद को सुना जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये है अक्सर जो जनता दरबार लगता है वो बीजेपी ऑफिस जो सामने दिख रहा है उसके अंदर लगता है, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहते हैं। वो जिसका नाम लिख के देते हैं वही मंत्री तक अपनी फरियाद लेकर जा पाता है। फिर मंत्री उस फरियाद की सुनवाई करते हैं, उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की देखिए, जनता से जुड़े नेता हैं और यहीं पर पार्टी मुख्यालय के परिसर में ही बाहर आकर कुर्सी लगा कर बैठ गए। जनता इनसे अपनी फरियाद कह रही है। बहुत बड़ी बात है कि जनता की फरियाद ये बाहर आकर कर रहे हैं। मंत्री हैं, सभी की उम्मीद है, और जिस तरह के तेज तर्रार मंत्री हैं तो ऐसे में जनता को भी इनसे काफ़ी उम्मीद रहती है कि तत्काल अधिकारियों से बातचीत कर उसका समाधान करेंगे। और यही कारण है कि यहाँ पर ये चारों तरफ उन्हें घेर के लोग बैठे हुए हैं। बीच में मंत्री जी कुर्सी बैठे हुए हैं। और क्या बात हो रही है मैं आपको बताता हूँ, किस तरह की इनके पास शिकायतें समाधान आ रही है। आम जनता है, ये कोई पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ चारों तरफ आप देखेंगे घेर के आम जनता खड़ी है, और ये ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिला और ये अपनी बात वहाँ नहीं कह पाए होंगे मंत्रियों से। लेकिन यहाँ पर एक मौका मंत्री जी की ओर से इन्हें दिया गया है कि वे कोई भी किसी भी तरह की फरियाद हो वो यहाँ पर आ जाएं, इन्हें बता दें, ताकि अंदर भले ही इनकी सुनवाई का नहीं हुआ। देखिए, हर आदमी अपनी फरियाद लेके आया है, यहाँ पर हर आदमी अपनी शिकायत लेके आया है, और मंत्री जी की कोशिश यही है कि संबंधित अधिकारियों से ये लोग बातचीत करें और बातचीत करके सुनवाई। तो ये मंत्री जी का एक स्टाइल है, शायद यही इन्हें जनता का मंत्री भी बनाते हैं। और यहाँ पर आप लगातार देखते रहिए कि तमाम तरह की शिकायतें लोग इनके कुर्सी जनता के बीच में आके बैठे। बहुत बड़ी बात है कि एक मंत्री जनता के बीच में आके बैठता है, उनकी बातें सुनता है, उनकी शिकायतें सुनता है। क्योंकि मंत्री के कई बार देखा जाता है उनकी कई व्यस्तताएं होती है, सचिवालय से लेके तमाम जगह पे उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन आम जनता कई बार उनसे मिल नहीं पाती है। तो अब हाथों में इन सबके कोई ना कोई फरियाद है। डॉक्टर साहब, केवल एक सवाल, डॉक्टर साहब जनता के बीच में बैठे हैं, फरियाद सुन रहे हैं उनकी, मंत्री दरबार छोड़ के, वो भी कितना बड़ी बात है जनता के लिए भी। ये आपके साथ सामने को था अभी जस्ट। हाँ बैरबा जी, ये देखिए, तत्काल बात कर रहे हैं, जिनसे भी अधिकारियों से बातचीत करना है, जिनकी भी समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों से आए हुए हैं और इनकी फरियाद सुनना बहुत ज़रूरी है। बीजेपी ऑफिस में जो मंत्री दरबार लगाया था, हफ्ते में 3 दिन तक इनकी बात सुनी जाती है। मंत्री बैठते हैं, 2 मंत्री आके बैठते हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की ही मेन रूप से यहाँ पर सुनवाई होती है। आम जनता की यहाँ पर कई बार आम जनता यहाँ पहुंचकर भी मंत्री तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं। ये देखिए, धर्मेंद्र चौधरी है। हाँ उनके पास चले जाओ। उप मुख्यमंत्री जी का फोन आया है कि इनको वहाँ भेज दो। फिर भी आपको तसल्ली नहीं हो ना, फिर मेरे को मिल लेना। इनका सुनो आप। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है कि तत्काल एक फरियाद आई थी, उप मुख्यमंत्री जी से बात की, जो कि परिवहन मंत्री भी हैं, और समाधान किया। डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीदें हैं इन लोगों को आप लोगों से। देखो ऐसा है, ये फरियादी जो अंदर नहीं जा सका क्योंकि ये कार्यकर्ताओं नहीं था, लेकिन आम जन है, तो मैं ऐसे रोज सुनवाई करता हूँ, हर मंत्री करता है, मैं ही नहीं करता। तो इनकी मेरे को बड़ी गंभीर लगी। इनके ट्रक को पकड़ लिया, 29 तारीख से खड़ा कर रखा है, और इसके ड्राइवर से अभद्रता की। तो गुस्से में उसने नाम पूछा इंस्पेक्टर ने, तो तेरे बाप का नाम क्या है, कि मेरा नाम है जो तेरे बाप का नाम है, कुछ ऐसा इनमें कहा सुनी हो गई। तो उसको खड़ा कर रखा है। अब मैंने उप मुख्यमंत्री को फ़ोन किया है, और इनका कोई दोष नहीं जैसा ये कह रहे हैं,
विषय जांच का विषय है, इनका कोई दोष नहीं, आप और इनको पूछ सकते हैं। मैंने उप मुख्यमंत्री जी को तुरंत बात करी है, उन्होंने आरटीओ सेकंड से बात करी है और उसको कहा है कि ये आ रहे हैं फरियादी, इनका ट्रक छोड़ा जाए। सर, एक छोटा सवाल, क्या बीजेपी दरबार जो अंदर लगता है मंत्रियों को, एक आधा घंटा यहाँ पे भी आम पब्लिक के लिए भी दे देना चाहिए ताकि ये लोग उम्मीदों के साथ आए? मैं सुझाव दूंगा, आप विष्णु जी की बात सुनो। तो ये देखिए किरोड़ी लाल मीणा है जिन्होंने एक व्यक्ति की समस्या का समाधान किया यहाँ पर। अब काफी वक्त से परेशान थे और ये देखिए इनकी समस्या का समाधान हुआ है। एक मिनट, एक बात बताइए, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या कुछ आम जनता है? नहीं, बीजेपी के हम कट्टर कार्यकर्ता हैं। नोखा से हमारे नेता है बिहारी लाल जी, जिनको हम लंबे समय से सपोर्ट कर रहे हैं। अंदर आपने फरियाद सुनाई थी? नहीं, फरियाद हम गए थे लेकिन भीड़ ज्यादा थी, भगदड़ ज्यादा थी। अभी यहाँ पर जनता के बीच में मंत्री जी आके बैठे, क्या शिकायत थी आपकी और क्या हुआ, उन्होंने क्या किया? हमारा सर 29 तारीख की घटना है, 29 तारीख की वारदात है। 29 तारीख को हमारी गाड़ी बीकानेर की तरफ से आ रही थी और 29 तारीख को सुबह परिवहन अधिकारी के द्वारा हमारी गाड़ी को रोका गया। रोकने के बाद में उनसे पूछा गया कि भाई क्या है तुम्हारा, उधर लेके चलो। कांटे दादागिरी के साथ में गाड़ी को रोड छोड़ के 4 किलोमीटर साइड में लेके गए। जब हमारे द्वारा पूछा गया कि हमारी गाड़ी अंडरलोड है, अंडर हाइट है, कोई समस्या नहीं है, आप क्यों लेके आए हो सर, तो कहा कि नहीं, या तो पर्ची कटाओ या फिर पैसे दो। जब हमारे द्वारा विरोध किया गया तो हमने फिर उनको पूछा कि सर आप, उस टाइम तक बच्चे को लग गया था कि यहाँ हालात बिगड़ने वाले हैं। उसने मोबाइल का वीडियो स्टार्ट कर लिया। उसने कहा कि सर हमारी गाड़ी में क्या कमी है, हमें बताइए, 4 किलोमीटर दूर लेके आए और आपका नाम क्या है। इतने उन्होंने आपा खा दिया और वो बिफर पड़े। तो अभी आपने मंत्री जी को बताया, मंत्री जी ने क्या समाधान दिया? मंत्री जी ने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि आपकी निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच होगी, आपकी मदद होगी। हैरानी की बात सर ये है कि हम पहले दिन से घूम रहे हैं, आज 10 दिन हो गए, हमारी फरियाद किसी थाने, किसी ऑफिस कहीं नहीं सुनी गई और उस परिवहन अधिकारी के द्वारा 8 दिन बाद में हमारे पे राजकार्य का मुकदमा किया जा रहा है। तो मंत्री जी से हमें आस थी पूरी कि इनके पास आएंगे, हमें न्याय मिलेगा और उसी दिशा में कार्य चालू है। बड़ी उम्मीदों के साथ आए थे। क्योंकि मंत्री जी किरोड़ी लाल मीणा बाबा ने इनको ये भी कहा है कि मैंने परिवहन मंत्री यानी कि राजस्थान के जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बैरवा, उनसे बातचीत की है, उन्होंने एक अधिकारी से बातचीत की है, उससे मिलने, यदि फिर भी काम नहीं होता तो एक बार फिर से उनके पास आ जाएं। बहुत बड़ी बात होती है कि ये आम जनता दूर दराज के इलाके से आई। अब तक बीजेपी दफ्तर में केवल बीजेपी के पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती थी, लेकिन अब कोई भी आम जनता भी आ सकता है। खुद किरोड़ी लाल मीणा ने ये बात साफ तौर पर बोल दिया है कि यदि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं है और अपनी फरियाद लेके आना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है। वे एक सुझाव भी देंगे कि मंत्रियों को अंदर, कार्यकर्ताओं की भले ही वे सुनवाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ वक्त आम जनता की बात सुनने के लिए भी मंत्रियों को यहाँ बैठना चाहिए। बाबू जी, कहाँ से आए आप? हम बीकानेर से। बीजेपी के हैं या ऐसे ही आ गए आम जनता? पूर्व उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, पूर्व उपाध्यक्ष। क्या आपकी भी शिकायत हो गई सर? आपकी तो सरकार है 2 साल से। शिकायत भारी, काम करे कौन? नहीं करती है सरकार। तो फिर कैसे होगा काम? मैं सरपंच हूँ, मेरे वाइफ सरपंच है, काम नहीं कर रहे हैं। वो बेटिया वो सब ऊपर सुमित गोदारा के दबाव में। सुमित गोरा तो मंत्री हैं। मंत्री है। मंत्री के दबाव में आपका ही सरपंच का ही काम नहीं हो रहा है। हो रहे हैं। तो अभी शिकायत की, उनको बताया आपने? नहीं है, बट कोई आदमी है थोड़ा क्यों है। ये देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, इनका ये कहना है कि दूसरे पक्ष के कहने पर इनका भी काम नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम लोगों की शिकायत यहाँ पर आती है और तमाम लोग उसके समाधान के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। आप भी कोई शिकायत लेके आए बाबू जी? 95 साल के परिवादी है जो खुद स्वयं उपस्थित होकर एक भू माफिया जो कृषि भूमि को हड़पने में लगा हुआ है कई वर्षों से, उसके खिलाफ परिवाद लेकर हम आए हैं। ठीक है, 95 साल के, देखो बहुत उम्र दराज लोग हैं। ऐसे कई विश्वास के साथ लोग आते हैं अपनी शिकायत लेकर, समाधान लेकर। सभी अधिकारी भी मौजूद होते हैं इन लोगों के बात आगे से आगे पहुंचाने के लिए। तो ये मंत्री दरबार है, लेकिन बीजेपी दफ्तर के अंदर वाला नहीं, बल्कि परिसर बीजेपी का है, गार्डन है जहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई नियम कायदा नहीं है। बस शिकायत होनी चाहिए, जायज़ शिकायत होनी चाहिए, जिसका समाधान यहाँ पर बाबा यानी कि किरोड़ी लाल मीणा अपने ही अंदाज में कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए महिलाएं भी अपनी अपनी बात, अपनी अपनी शिकायतें, अपनी अपनी गुहार लेकर यहाँ पर पहुँच रही है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इस तरह की शिकायतें, इन लोगों का समाधान हो जाए। समाधान होना ज़रूरी भी है क्योंकि 2 साल हो गए हैं सरकार को, लोगों को काफ़ी सारी उम्मीद है। अब तक मंत्री आपके जो आते थे, अंदर बैठते थे, आप पदाधिकारी उनकी हेल्प करते थे। पहली बार किरोड़ी लाल जी मीणा यहाँ बैठ के सुनवाई कर रहे हैं। आम जनता भी आ सकती है, कुछ
सकारात्मक कदम हो रहा है आपके इस पे? देखिए, भाजपा तो बनी ही सकारात्मक कदमों के लिए है। हमारे मंत्री आपके बीच में देखिए किस तरह से जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं। और किरोड़ी लाल जी तो हमेशा से जनता के नेता ही माने जाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मैसेज है कि एक मंत्री जनता के बीच में आके अभी अभी आपको प्रदेश स्तर का मतलब पदाधिकारी भी बनाया गया है। एक बात बताइए, किरोड़ी जी कह रहे हैं कि जितने मंत्री आते हैं ना 3 दिन तक हफ्ते में, उनको आधा एक घंटा बाहर भी आके बैठ जाना चाहिए। क्या पार्टी तक बात पहुंचाएंगे आम जनता के लिए? जी बिल्कुल, ये हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं और जन नेता हैं। तो हम ये सुझाव जो आज जो दिखने को मिल रहा है, ये बात हम अपने मंत्रियों तक भी बनाएंगे और वो जो छोटे हैं उनसे वो इसके जो हमारे किरोड़ी जी हैं उनके अनुभव का फायदा भी उठाएंगे। बहुत बड़ी बात बोली है कि किरोड़ी जी के अनुभव का फायदा बाकी तमाम मंत्रियों को भी उठाना चाहिए कि इस तरह से बाहर आके कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और लोगों से, यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, आप जहाँ तक जाएंगे सबके पास कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई दिक्कत है। लेकिन एक बार फिर से मंत्री दरबार आपको दिखाने के लिए कहता हूँ। ये मंत्री दरबार है, बीच सड़क पर यहाँ पर लग रहा है बीजेपी परिसर में कोई टेबल कुर्सी, कोई औपचारिकता नहीं है, बस शिकायत होनी चाहिए। कहाँ से आए बाबू जी आप लोग? दौसा से। दौसा से। क्या शिकायत आ रही है? आपके किरोड़ी जी तो वहीं के ही हैं। शिकायत तो क्या है, हमारे पंचायत का मैटर था हमारा, तो ग्राम पंचायत बना दी थी नवीन उसमें, और वापस कैंसिल कर दी। कैंसिल ही कर दी? कैंसिल कर दी। फिर इस बेस में आया है वापस। बनाई पुरानी सरकार ने होगी? नहीं, इन्होंने बनाई थी। इन्होंने बना के इन्होंने कैंसिल कर दी। तो आप चाहते क्या हो? वापस हमारे दर्जा देना चाहते हैं, ग्राम पंचायत का दर्जा मिले हमको, हमारे गाँव को। ग्राम पंचायत का दर्जा मिलेगा। आम गांव की समस्या को लेकर आए हैं आप सब भी। कहाँ से आए? मैं लवाण तहसील से आया हूँ। से क्या चाहिए साहब आपको? सर, हमारे ग्राम पंचायत डुगरावता में से हमारे गांव और पट्टी पड़ता है, तो 1 किलोमीटर था वो, तो अब उसको 8.5 किलोमीटर जोड़ दिया गया है, जो बनियाना में पड़ता है कंवरपुरा। अब हम 1 किलोमीटर शुरू से ही रह रहे हैं, तो हमारे साथ बहुत गलत काम किया सरकार ने गलत किया, तो आप मंत्री जी से शिकायत करना है कि भाई ऐसा? मंत्री जी से करेंगे ना। मंत्री से करोगे? कोई मंत्री से मिल सकते हो? उनके बंगले वंगले गए कभी किसी के भी? सर, हमें पहले क्या बोले, कभी गए अंदर, मिले कोई मंत्री जी? को गए सब बंगला में एसडीएम कन्या आखने गए, कलेक्टर कन्या एसडीएम कन्या गया जमे, और मंत्री जी का कमरा में कौन गया जो बोलो? मुख्यमंत्री कार्यालय गए थे, तो वहाँ जाकर क्या नाम से हमने ज्ञापन दिया था, तो मुख्यमंत्री साहब तो मिले नहीं थे, तो उनके जो वहाँ दूसरे मंत्री के पास गए, किसी के पास? दूसरे मंत्री के कल दिया कुमारी जी को भी दिया था हमने, और आप किरोड़ी जी को देने आए। आसान होता है मंत्रियों तक मिलना जाना? सर, आसान तो खैर है ही, लेकिन कष्ट तो होता ही है। कष्ट तो होता ही है। और कहाँ से आए भाई? मैं सवाई माधोपुर से आया हूँ सर। सवाई माधोपुर मंत्री जी का इलाका है ये भी। लेकिन वहाँ हमारे यहाँ रणथंभौर गाइड की भर्ती हुई थी, और मैं खुद भाजपा से पार्षद हूँ। हमारे 2 लोग थे जो रणथंभौर गाइड भर्ती में संजय शर्मा जी द्वारा कराई गई थी, वो अधिकारी सुन नहीं रहे। मंत्री जी से भी, वन मंत्री जी से भी मैं कई बार मिल गया। अब विधायक महोदय जो हमारे सवाई माधोपुर के हैं, बाबा के नाम से जो फेमस है, उनसे फरियाद लेके आया हूँ कि हम 2 लोगों को भी चालू किया जाए, रणथंभौर गाइड में अनुमति प्रदान की जाए। बहुत बड़ी, देखिए इनके इलाके के ही मंत्री हैं, अपने मंत्री के पास फरियाद करना है कि रणथंभौर गाइड के लिए जो भर्ती निकाली गई थी, कम से कम कंसिडर ही न किया जाए। पूरा आपके पास है कागज वागज, उसके लिए कोई कमी तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है? 2023 में जो भर्ती निकाली थी कांग्रेस राज में, वो आई थी की विज्ञप्ति, और उसके बाद हमने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है पूरे 2 महीने का। उसके देखिए सब कुछ है, और यही बात का है। बाबू जी, आप इस उम्र में यहाँ पर मंत्री को? हाँ, इस उम्र में आना पड़ गया, ये एक मजबूरी है। ये भूमि विवाद ऐसा ही होता है। ये मेरी भूमि की पैमाइश नहीं हो रही, जबकि रियासतकालीन भूमि है। मैं विभिन्न अधिकारियों को 2008 से संपर्क कर रहा हूँ, लेकिन ये सब भ्रष्टाचार के में हो गया है। हठ धर्मिता है अधिकारियों की, कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब 15-20 साल से चक्कर ही लगा रहे हैं आप? हाँ, मैं चक्कर लगा रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा पत्र, ये 5/8/2008 से है, ये 7/5/2005 से है। नहीं, लेकिन आप मंत्री से चाहते क्या हैं आप? बात मंत्री हुई से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मंत्री से मिलने ही आया हूँ मैं, मंत्री जी। लेकिन यहाँ तो खाली बीजेपी ऑफिस, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। डबल है, हम कार्यकर्ता भी है और जनता भी है। ठीक है, हमें तो दुख दर्द समाधान होना चाहिए, बस समाधान होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। इनके पास बीजेपी दफ्तर में इस तरह का एक फॉर्मेट दिया जाता है, कार्यकर्ता सुनवाई, बाकायदा उस पर साइन होता है, नंबर होता है, उसको ले जाना पड़ता है मंत्री के पास। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि कार्यकर्ता नहीं है। आम जनता आएगी तो अब बाबा ने
इसके लिए एक बड़ी पहल की है। भाई साहब आप क्या लेके आए हैं? अरे आप तो पदाधिकारी भी है। कौन आप ही है महेश जी? सब में आप तो अध्यक्ष हैं डूंगरपुर ग्रामीण मंडल के। सब मैं डूंगरपुर से, तहसील डूंगरपुर, गांव नेचपुर के रहने वाला हूँ। हमारे 1999 के अंदर एक पटवारी द्वारा पूरे गांव को पुजारी बना दिया गया। इस वजह से आज पूरे गांव को, किसानों को सभी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है और किसान इधर इधर भटक रहे हैं। आज हम मंत्री जी के पास में सरकार आपकी है, इतने सारे मंत्री हैं, कोई सुना है आज तक? सब आज हम आए, हमने बहुत से कोशिश कर चुके हैं इस संबंध में, न तो जिला कलेक्टर न प्रशासन इसकी सुन रहा है। तो मंत्री जी के पास फरियाद करना है, क्योंकि जब निचले स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो ऐसा मंत्री दरबार कई बार बहुत काम कर जाता है। यहाँ से सीधे फ़ोन भी किया जाता है अधिकारियों को और उनको कहा जाता है कि आम जनता यहाँ तक पहुँच गए, जयपुर तक, राजधानी तक पहुँच गए, उनकी समस्या का समाधान करो। फिलहाल तो ये देखना होगा कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जो बीजेपी दफ्तर के बाहर आम लोगों की समस्याओं को, फरियाद को सुनने की एक पहल शुरू की है, क्या दूसरे मंत्री भी उसे अपनाते हैं या चार दीवारी के भीतर बैठकर ही कुछ चुनिंदा लोगों की वे सुनवाई करते हैं? कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।